जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व्यंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मद्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं। जो देवो सुख। सात द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके,
गुरु करे सो होए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे होवे पार। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाहीं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बोरे पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगी, जो तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, अब सूझत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, अल्लाहु अकबर, कबीर परमेश्वर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं। इसी परमेश्वर के अंदर वो सर्वगुण विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो हमारे माता और पिता, भाई और बंधु और हमारा मूलधन यही है। परमात्मा हमें यहां इस काल के जाल में दुखी देखकर इस काल के लोक में आते हैं। उस समय हम काल भगवान, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं,
वास्तव में ये सरब्रह्म है। इसने अपने नकली संत भेज गए, शास्त्र ज्ञानहीन संतों के द्वारा पूरे विश्व को यथार्थ भक्ति विधि से दूर कर दिया गया होता है। अब ऐसा ये काल भगवान क्यों करता है? ये हमें ऐसे मिसगाइड क्यों करवाता है? ये एक बहुत लंबी कथा है, धीरे धीरे आपको सुनाएंगे, क्योंकि एक ये पहला स्थान है विश्व में जहां सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। सत्यनारायण, सत साहिब, सत्य पुरुष, ये कौन भगवान है? सत्यनारायण। अभी तक हम जो भी कथा अपने धर्म गुरुओं से सुना करते थे वो श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कह करके हमें उस सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा, और श्री विष्णु जी तो नासवान है, ये सत्यनारायण नहीं है। इन्हीं की जीवनी में लिखा है, श्री मद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी पुराण में 123 पृष्ठ पर लिखा है, श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं हैं। तो ऐसा ज्ञान जो हमें सुनाते थे कि श्री विष्णु जी अजरो अमर हैं, ये सत्यनारायण है, वो लोक वेद था, दंत कथा थी, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान था। तो पुण्यात्माओं, अब ये शास्त्र अनुकूल यथार्थ ज्ञान इस बरवाला आश्रम के अंदर सुनाया जाता है। और जो पुण्यात्मा प्रथम बार यहाँ आते हैं किसी भाई बहन के कहने से, तो उसको प्रथम बार सब ऊट पटांग सा लगता है, क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगा था। इसको धीरे धीरे दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ सुनता रहे, एक दिन ये सत्य ही रह जाएगा, बाकी जो ज्ञान आपने सुन रखा है वो समाप्त हो जाएगा। कोई भी ज्ञान है जो हमने बहुत वर्षों से सुना, वो घर कर गया, चाहे अज्ञान ही था। इसी प्रकार ज्ञान जब रह रह कर सुनेंगे तो ये अज्ञान हटा कर अपना स्थान बना लेगा। इसके लिए अधिक सत्संग सुनना आपको पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ भी आए, यहाँ नहीं आ सके उस समय यहाँ से आप डीवीडी ले जाएं, सीडी ले जाएं, पुस्तक ले जाएं, सब अध्याय करो, सत्संग सुनते रहना। फिर एक दिन आपके हृदय में एक विशेष रोशनी होगी, प्रकाश होगा इस तत्व ज्ञान का। फिर आपके समक्ष आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कबीर साहब कहते हैं, तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। जिनको तुम सत्यनारायण माना करते थे आप जी, और जिनकी पूजा किया करते थे मोक्षदायक जानकर, आपको फिर इस तत्व ज्ञान की रोशनी में ऐसा हो जाएगा जैसे सूर्य उदय होने के बाद चांद और सितारे
ओझल हो जाते हैं और रात्रि के समय वही टिमटिमाते सुंदर लग रहे थे, अब वो विद्यमान भी हैं लेकिन उनका अस्तित्व नहीं रहा, यहां उनका औचित्य समाप्त हो गया सूर्य के प्रकाश में। तो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया ये यथार्थ ज्ञान, ये अध्यात्म का सूर्य समझो, और जो अन्य ज्ञान आपने सुने थे वेद ज्ञान को चांद समझो, अन्य जो पुराण वगैरह या अन्य उपनिषद वगैरह उनको सितारे समझो, और कबीर परमात्मा के ज्ञान को सूर्य समझो। अब कुछ दिनों में ही आप देखेंगे पूरा विश्व परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होकर हाथ मला करेगा, दांतों तले उंगली दबाएगा कि सचमुच ये कैसा मजाक हमारे साथ हो रहा था। अभी तक तो आप जी ने इस मनुष्य जीवन की कीमत का ज्ञान नहीं, जब आपको इस मनुष्य जीवन की वैल्यू का पता लगेगा तब और घना पश्चाताप बनेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त किस लिए हुआ। 84 लाख प्रकार के शरीरधारी प्राणी हैं, उनमें से मानव शरीर सबसे भिन्न है। इसके अंदर हम इतनी बुद्धि रखते हैं, समय पर खाना खा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, शेड डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम इस मनुष्य जीवन से परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं, जो अनिवार्य है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही ये है कि आपने सत्य भक्ति करके इस बार बार के इस झमेले को समाप्त करवाना है। ये जन्म मरण का दुख असंख्य जन्मों से आप झेल रहे हो। तो कबीर परमात्मा ये हमारे पिता हैं, ये हमारे माता हैं, इन्होंने अपने वचन से हम सबको प्रकट किया था। अब हमने वहां सतलोक में जहां हम रहा करते थे और वहां से हम यहां आ गए, ये एक लंबी कहानी है, सुनाएंगे आपको। तो वहां हम सतलोक में रहते थे, हमें कोई दुख नहीं था, ना हमारी मृत्यु होती थी और ना वृद्ध अवस्था थी, ना कोई परिवार का सदस्य मरता था। तो वहां परम सुख है। उस परम सुख को हम अपनी नादानी के कारण, अपनी गलती के कारण छोड़ आए और हम यहां इस काल भगवान के साथ आ गए। जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ रहे, जो हम सतलोक के अंदर पुण्यों से परिपूर्ण थे, और वहां से हम नीचे आगे, तो इस काल भगवान ने हमारे साथ धोखा किया। इसने ऊपर स्वर्ग आदि बना करके अपना रेस्टोरेंट चला रखा है। पुण्यकर्मी प्राणी वहां रखे जाते हैं, उनकी पुण्यों पर टैक्स लगाया जाता है 10%, कहीं 15%, कहीं 25%, जैसी भी सुविधा आप वहां चाहोगे। और फिर जब उसका धन, वो पुण्य समाप्त हो जाए, भक्ति धन, फिर उसको उस होटल से बाई फोर्स बाहर फेंक दिया जाता है। पहले उसको अलर्ट कर दिया जाता है कि तेरा इतना समय शेष है, उस दिन आप चले जाइए। बुद्धिमान निकल लेते हैं, निकल कर कहाँ जाते हैं? संस्कारवश फिर नरक में भी जाना पड़ता है। संस्कारवश फिर पुनर्जन्म यहाँ 84 लाख योनियों का भी उसको प्राप्त होता है। तो हम पहले इसने स्वर्ग में रखे ऊपर स्वर्ग, और एक इसने ब्रह्मलोक बना रखा है। उस ब्रह्मलोक के अंदर इसने सतलोक की नकली रचना करवा रखी है अपनी माया से, दुर्गा से।
उसमें नकली सतलोक, डुप्लीकेट अलखलोक, फिर नकली अगमलोक और नकली अकयलोक की वहां एक झूठी रचना करवा रखी इस जीव को भ्रमित रखने के लिए। वो सब इसके होटल हैं और हम सब पुनों का नाश करके अब फिर नीचे पटक दिए। जब हम भक्तिहीन हो गए तो परमात्मा ने दया करी हमारे ऊपर, इस काल को विवश कर दिया कि एक मनुष्य जीवन इन प्राणियों को अवश्य देना पड़ेगा इसको, ऐसा इसकी मजबूरी बना रखी है। वो कभी बताएंगे, अब डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा, इस समय सत्संग किसी और विषय पर है। तो दया करी परमात्मा ने, तो यहां मनुष्य जीवन आपको मिल गया। अन्य योनियों में जो कष्ट पा रहे हैं वो पाते रहो, इसको कोई टेंशन नहीं। इसको टेंशन जब होती है जब ये मानव शरीर प्राप्त करता है ये प्राणी, इसको क्या टेंशन रहती है कि इस मानव शरीर में इसको इतनी बुद्धि है कि ये अच्छे और बुरे का ये निर्णय कर सकता है। और इसी मनुष्य जीवन के अंदर कहीं ऊपर के लोक से, सतलोक से आकर के कोई परमात्मा का भेजा हुआ संत हंस और यहां आकर सच्चाई ना बता दे, इसलिए इस डर से ये अपने डुप्लीकेट संत भेज गए और पूरे मानव समाज को यथार्थ ज्ञान से वंचित करा देता है। और वो साधना करवाता है जिससे इनको कोई परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त ना हो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये सभी नास्तिक हो जाएं, और नास्तिक होने के बाद फिर ये भगवान की कोई चर्चा करेगा उसकी सुनेंगे ही नहीं। तो इस दृष्टिकोण से इसने ये सब अपना जाल फैला रखा है। और परमात्मा क्या चाहते हैं? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, कबीर जी के, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जो काशी के अंदर 120 वर्ष रहे थे, एक जुल्हाए धानक की भूमिका की थी, वो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार है। अब इस काल ने हमें इतना भ्रमित कर दिया कि हम लाल को तो भूल गए और कौड़ियों की कीमत इतनी बता दी, लाल से भी अधिक। हमने उन कौड़ियों की गठड़ी बांध ली और लाल को कूड़े में फेंक दिया। अब इस दास को भेजा जोरी बनाकर, इस दास ने परखा इस लाल को और आपके सामने वो परख दिखा दी, सदग्रंथों से प्रमाण दिखाए कि भगवान कैसा है, वो क्या करता है, उसकी कैसी लीलाएं करता है वो, और उसका प्रमाण कहाँ है। उन सदग्रंथों में दास ने प्रमाणित कर दिया जिनको आप सत माना करते थे। कौन कौन से? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनके अंदर स्पष्ट लिखा है कि जिसको आप जी परमात्मा मान रहे थे, श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी को, और ये भी मान रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, तो ये भी निर्णय कर दिया इस दास ने परमात्मा कबीर जी की रजा से कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता का ज्ञान बोला। श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने गीता के ज्ञान में क्या कहा था। ये बहुत बार प्रमाणित कर दिया और आगे आने वाले समय में भी करेंगे। ये प्रमाणित सदग्रंथ है हमारे, उसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये काल है, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अपरिवर्त हुआ हूं, तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं थे वह, श्री कृष्ण तो वहां खड़े थे, ये कहते नहीं कि मैं अब आया हूं, अब परिवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और इस गीता के ज्ञान और महाभारत का नाश होने के बाद कभी उसने अपने आप को काल नहीं कहा।
जब तक महाभारत पूरा नहीं हो लिया, ये युद्ध में नाश नहीं हो लिया, इतने ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश रहा और इसका काम पूरा हो लिया, फिर निकल गए। फिर श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में। जैसे एक प्रेत आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके ओरिजिनल आत्मा को दबा लेता है और स्वयं वहां अपनी ऊट पटांग बकवादें करता है, उसके निकल जाने के बाद ओरिजिनल आत्मा को कुछ ज्ञान नहीं होता मैंने बोला क्या था। दूसरे ही बताते हैं ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। तो ये क्या कहता है कि मेरा तो एक ओम नाम है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन युद्ध भी करना ही पड़ेगा, और युद्ध करना पड़ेगा तो शांति कहाँ? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परम शांति के लिए तो वो अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा। तो जब तक जन्म और मृत्यु है परम शांति हो ही नहीं सकती। आप देखो गर्भ में दुख, परमात्मा ने बताया है कि मां के पेट में जो बच्चा होता है उसको उस दौरान इतना कष्ट होता है जैसे आजीवन व्यक्ति कुष्ठ रोग से गल कर मर जाए 50-60 वर्ष तक। जो उसको दुख होता है वो कष्ट उस बच्चे को होता है जब वो मां के गर्भ में रहता है, और उसके बाद फिर सारा जीवन कष्ट ही कष्ट। कभी रोग हो गया, फिर युवा हुआ, यहाँ निर्वाह का संकट, फिर विवाह का संकट, विवाह ना हुआ तो दुखी हो गया तो फिर माँ दुखी, संतान ना हुई तो दुखी, संतान हो गया फिर माँ दुखी, कोई मर गया, कोई बच गया, कोई बीमार है, कोई बकवाद कर रहा है, कुछ हो रहा है, और सारा कुछ ठीक भी लग रहा है, स्वयं मृत्यु हो जाती है, सब बच्चे बिलखते रह जाते हैं। तो यहां शांति नाम की चीज नहीं। और जो ओम का जाप करते हैं और ओम शांति कहते हैं, ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है, कभी शांति हो ही नहीं सकती ओम से। ये तो खुद कहता है मेरा ओम नाम है, पर युद्ध करना पड़ेगा। शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, और उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में, कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उन तत्वदर्शी संतों से फिर वो तत्व ज्ञान जान समझ उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है। यहां अनुवादकर्ताओं ने, ये अज्ञानी थे, सारे तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे जिन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा की, लेकिन जहां सही ज्ञान आना था उसके विपरीत अर्थ करके उसको सारा ही बदल दिया, सारा अर्थ ही खत्म कर दिया गीता जी का। एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के। तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे शब्द है, इन्हीं अनुवादकर्ताओं के द्वारा उसका अनुवाद किया गया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कहता है, और वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान बताता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित उस वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं की, अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तेरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे।
उसके बारे में कहा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित होते हैं, फिर तुझे भी उससे परिचित करा देंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब दूसरे शब्दों में ये कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं और जो केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का दुख, जरा और मरण के दुख से, मरण माने मृत्यु, इस दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म तत्वविदु और कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम, वह कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्वविदु कृत्स्नम अध्यात्म च कर्म च अखिलम। जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सब नाशवान है, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति और मोक्ष कराने के लिए ही मिला है, और उस मोक्ष से ही हमें परम शांति होगी, और वो मोक्ष का साधन तत्वदर्शी संतों के पास होता है। तो वो उस तत्वदर्शी संतों की शरण में चले गए होते हैं, तो जिस कारण से वो तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित है, और वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया, हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, 29 श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानने के बाद व्यक्ति केवल यहां से जरा और मरण के संकट से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं या किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म, गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के ही गीता जी के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये अपनी साधना को कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये अपना मंत्र बता देता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म की साधना है ओम नाम का जाप। ब्रह्म ये काल है, तो इसने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। इसमें अनुवादकर्ताओं ने फिर गड़बड़ी कर दी है, अनुवाद किया है कि मुझे प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है न विद्यते, ये विद्यते अर्थ विद धातु से बना है जिसे विद्या का ज्ञान होता है। विद्य माने जानना। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होगा, तो वो प्राणी मेरी साधना करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती, वो फिर भी जन्म मृत्यु में आते। यदि इन अनुवादकों के इस अनुवाद को हम सत्य माने, एक तरफ तो ये कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में आते हैं, और फिर ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर ये गीता जी के 3-4 श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं।
दूसरे अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि पहले तेरा और मेरा जन्म नहीं था या आगे हम ना होंगे, अर्थात तू पहले भी जन्मा था, मेरा भी जन्म था, आगे भी हम जन्मते मरते रहेंगे। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अलौकिक है। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न ते देवता लोग जानते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और ना ये ऋषि, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब पिता की उत्पत्ति को पुत्र यानी संतान कैसे जाने, पुत्र और पुत्री? पिता की उत्पत्ति, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को पिता का पिता बता सकता है, दादाजी। तो वो सबके जो पिता हैं, कबीर परमात्मा, हम सबके जनक हैं, इनके भी वही जनक हैं। उन्होंने आके इनकी उत्पत्ति बताई है कि इस ब्रह्म का जन्म ऐसे हुआ था और कैसे इसके कर्म और जन्म अलौकिक हैं, ये भी उस परमेश्वर ने ज्ञान दिया। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है और इसके उपासक भी। जब तक जन्म और मृत्यु है तो शांति नहीं। पुण्यात्मा, हम तत्व ज्ञान के अभाव से यहां डले ढोरे हैं, सारा दिन आजीवन एक रोजी रोटी निर्वाह के लिए बर्बाद करके चले जाते हैं और यही पूरा नहीं होता। और हम जैसे परिवार भी आपका है, अच्छी संतान, नेक संतान प्राप्त है और आप बड़े अच्छी तरह सेट हो, उनके साथ बड़े प्यार से रह रहे हो, देख कितना अच्छा लग रहा है। और एक सेकंड में मृत्यु हो जा, आपकी भी हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है। फिर क्या हुआ? ये खाक सुख है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ को तो डेली खा रहा है, देखते हो, रोज पढ़ो समाचार पत्रों में, देखो सबसे ज्यादा मरने वालों की खबरें होंगी। वैसे भी कहीं देख लो, को बीमारी से हॉस्पिटलों में रोजाना कितनी सब जाते हैं, और बाकियों को पाल रहा है, गोदी में खिला रहा है, ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी। मूर्ख बना रखा है, 1 मिनट में मृत्यु कर देता है। चल, तेरा कुछ नहीं, मूर्ख, आ मेरे पीछे पीछे। वहां तपस्या पर भूल कर 1 लाख को डेली खाता है। अब परमात्मा ने आकर किसका जाल समझाया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल से बिना काल का, ये कुछ मुख में कुछ गोद। अब एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, हाहाकार मच रहा। सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से रिलेटिव कुल के लोग आ रहे थे। जब वो बहुत बुरी तरह दुखी था, उसको सांत्वना देते हुए कहा कि देख भाई, यहां तो सभी के साथ ये हो रहा है, इसकी इतना दुख ना माने। देखो, इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र था और वो भी मारा गया, इसने भी अपना दिल डांटा, शांति कर। तो उस व्यक्ति को राहत मिली, रोना बंद किया, ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं ही ठीक हूं, इसका तो बेचारे का इकलौता पुत्र था, वो भी गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे 2 तो बचे हुए हैं। तो ऐसे उसने सुख महसूस किया, तो के खाक सुख हुआ वो, क्या वो पुत्र वापस आ गया? तो हम ऐसे दूसरे को घना दुखी देखकर उस अपने आड़े थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, यह सुख नाम की 21 ब्रह्मांड में वस्तु नहीं है। हम बूरा की बोरी छोड़े, बूरा की बोरी सतलोक में, हम आगे यहां नमक की मंडी में, एक जैसी वैसी ही है वो बूरा भी, कलर में ऐसा ही है नमक। हम इन नमक की बोरियों में वो बूरा खोज रहे हैं,
7 जन्म भी ना पावे, वहां तो बुरा की बोरियों पावेगी, और वो सतलोक में है। यहाँ कोई किसी लोक में नहीं है जो किसी प्रकार का आप यहाँ पर सुख मान के उसकी खोज में लगे रहो। वो सुख तो वही है जहां वो विद्यमान है, तो वहां जाने से ही मिलेगा वो। अपने आत्माओं, अभी तक हमारे कोई जितने भी संत मिले हैं ये लल्लो पत्तो करनीय थे, इन आप ज्ञान नहीं। इन्होंने तो चेले बनाने का शौक है, घने हो जा बस मेरी प्रभुता हो जाएगी। आप भी नरक में जाएंगे और शिष्यों को भी साथ घसीट ले जाएंगे। अब परमात्मा के सभी बच्चे हैं, ये संत भी उसी के बच्चे हैं, और वो भी परमात्मा के लिए चले थे। ज्ञान उनको मिला नहीं, अभिमान अवश्य मिल गया उनको। संत महंत बन गए, आचार्य शंकराचार्य बन गए। कख का इनको पता नहीं, भक्ति मार्ग ये जानते नहीं, यथार्थ भक्ति ज्ञान इनको नहीं। एक भाषा जान लेते हैं, अटपट करके दुनिया को मूर्ख बना लेते हैं। अब तत्व ज्ञान से हीन प्राणी चाहे कितनी संस्कृत जानता हो और कितना एजुकेटेड हो, और चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, यदि उसने सद्भक्ति नहीं की तो जीवन नष्ट है उसका, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब परमात्मा ने आके या दया बख्शी है, या तो 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा ने या सच्चाई कही थी स्वयं कबीर भगवान ने, या फिर उनसे परिचित उन महापुरुषों ने ढोल के डंके पर यह ज्ञान दिया था, जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा था और सचखंड सतलोक में गए थे। जो सतलोक के अंदर परमात्मा उन महापुरुषों को लेकर गए थे, अपना परिचय कराया था और उनको वापस भेज दिया था। वो दृढ़ भक्त थे, वो सूरवीर थे, परमात्मा के एक विशेष कृपा पात्र थे। तो उनको परमात्मा सचखंड लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उनके बाद उनका जीवन बदल गया और परमात्मा की सच्चाई को ढोल के डंके पर जगह जगह जाकर कहा। कोई मानो ना मानो, वो कहा करते हैं सच्ची। तो अब वो सेवा इस दास को दी है। अब जैसे किन किन महापुरुषों को इस दास से पहले परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधोगढ़ वाले, उनको परमात्मा मिले थे और वह भी हमारी तरह यही लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। रामकृष्ण शंकर भगवान का जाप जपया करते थे। एक गुरु भी बना रखे थे रूपदास जी, वैष्णव परंपरा के। और सभी जो क्रियाएं पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन आचार्य और शंकराचार्यों ने दृढ़ कर रखा है। श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति करो, तीर्थों पर जाओ, मंदिरों की पूजा करो, मूर्तियां रखो, हैं ये सब, एकादशी का व्रत रखो, श्राद्ध करो। ये सारी की सारी लोक वेद है, दंत कथा है, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। वो सभी कर रहा था। परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं। यही कबीर परमात्मा हमें 3 स्थिति में हमें संभालते हैं। एक स्थिति में ये सतलोक में रहते हैं, वहां इनका मनुष्य सदृश शरीर है। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु ने, यीशु परमात्मा ने मनुष्य बनाए और मनुष्यों को अपना जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा? भगवान भी मनुष्य सदृश है जो उसने अपने जैसे बनाए। और किसी भी ईसाई धर्म के पुण्यात्मा को पूछ कर देखो कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। फिर खाक पढ़ा तुमने अपने इन सदग्रंथों को, तो एजुकेटेड हो गए ऐसी बात करते हो। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है और उसने अपने जैसे मनुष्यों को उत्पन्न किया है। तो वो परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर बहुत बड़े गुम्बज में, एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ, यानी जैसे यहाँ मंदिर बनाते हैं, मंदिर को तो एक सीधा सा खड़ा कर देते हैं, ऐसे सीधा सा, बस थोड़ा सा, लेकिन गुम्बज होता है बहुत, एक चौड़ाई उसकी ज्यादा होती, गोलाई, और ऊपर से थोड़ा होता है ऐसा, ज्यादा लंबा ऊंचा नहीं करते जैसे मंदिरों का करते।
उसके बीच में परमात्मा एक बहुत अच्छे सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सिर पर मुकुट है जैसे राजा के होता है, और ऊपर छत्र है जैसे ये भक्तों ने बना रखा है। ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा का ओरिजिनल है। उनकी एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी मिली जुली रोशनी प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी है। इतना तेजो में शरीर है। ये तो प्रथम सती थी, और दो अन्य सतीथियों में वो कैसे हमें संभालता है। एक तो वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, सतलोक से आते हैं और एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में ही होता है, जल में, तो उस सरोवर के ऊपर आकर विराजमान होने के कारण नारायण, नार माने जल होता है, आयन माने उस पर आने वाला, विराजमान होने वाला, इसलिए नारायण शब्द भगवान के लिए प्रसिद्ध है। तो वो नारायण कौन है? वो सतपुरुष हैं, कबीर देव जी हैं, जो ऐसी लीला करते। वो कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण कर लेते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, और फिर वो जब बड़े होने लगते हैं तो बालक अवस्था में वो खाना पीना कुछ नहीं करते, तब वो चिंतित होते हैं उनके माता पिता। तब कुंवारी गाय लाई जाती है परमात्मा के आदेश से, और कुंवारी गाय दूध देती है। उन कुंवारी गायों के दूध को परमात्मा पीते हैं, उससे उनके परवरिश की लीला होती है। ये प्रमाण ऋग्वेद के अंदर भी है, और कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये लीला की थी, जो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। ज्ञान प्रकाश के अंदर एक अंग है, एक अध्याय है ज्ञान प्रकाश पवित्र कबीर सागर का, उसमें भी विद्यमान है कि परमात्मा ने कुछ खाया पिया नहीं जब वो नवजात शिशु रूप में आकर प्रकट हुए थे। इनके कोई जनक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये स्वयंभू हैं। तो उसे मैंने कुछ नहीं खाया पिया। फिर एक गाय मंगाई गई, उसके ऊपर उसने दूध दिया, जो परमात्मा ने दूध पिया। और यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 के अंदर है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होते हैं, उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो फिर भगवान कौन है? ऐसी लीला की है किसी कृष्ण और राम ने, या किसी और इस हजरत मोहम्मद ने, या किसी ईसा जी ने? तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब जैसे ईसा जी कौन थे? ये भगवान के पुत्र कहे जाते हैं। और हजरत मोहम्मद कौन थे? ये अल्लाह के पैगंबर थे। और श्री राम और कृष्ण कौन थे? ये ब्रह्म के पुत्र हैं, काल के पुत्र हैं। और कबीर साहब कौन है? ये स्वयं परमात्मा है, ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, कुल मालिक है। दूसरी सतीथि में जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी उम्र में ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर वो आते हैं हमें ज्ञान देने के लिए, उस ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, लेकिन वो क्रमहीन अपनी मान बढ़ाई के कारण परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को ना स्वयं मानते हैं और ना ही जनता तक उसको जाने देते। तो यही लीला आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह सतलोक से आकर के काशी बनारस शहर है, काशी कहो बनारस कहो, तो शहर के बाहर एक बहुत बड़ा लहर तारा नामक सरोवर था। उसके ऊपर आकर के परमात्मा ने एक कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण किया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। एकांत स्थान पाकर के अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी द्वारा प्राप्त उस भक्ति विधि का वो अभ्यास करते थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया, उसकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। ऋषि अष्टानंद जी की आंखें बंद हो गई। बंद होने पर उसने क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कोने में
लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। थोड़ा सा अंधेरा था, उसने आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी आंखें सहन नहीं करती, आंखें बंद कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें उसकी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही अष्टानंद ऋषि के साथ हुआ। पहले तो उसने देखा केवल प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया, आंखें जब बंद होगी, नहीं सहन कर सकी चरम दृष्टि, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित उस एक बालक की आकृति नजर आई उसके। तो उठकर चल पड़ा, अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी आज मैंने ऐसी कुछ अद्भुत लीला देखी, एक प्रकाश देखा, फिर आंखें बंद होगी, आंखें खुली, जब आंखों के सामने एक बच्चे की आकृति मेरे घूमती रही। तब रामानंद जी ने जैसा ज्ञान था उसने कहा कि बेटा ऊपर के लोगों से जब अवतार गण आते हैं ये लीलाएं ऐसे वो करते हैं। अब यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे गर्भ में, वो लीला करने आए हैं। अब इन ऋषियों ने को इतना ही ज्ञान था कि भगवान माँ से ही पैदा होता है, वो भगवान माँ से पैदा हुआ फिर भगवान की सा, तो वो परमात्मा स्वयंभू थे, स्वयं आए, तो ये प्रत्येक दृष्टा थे। ये दूसरी सती थी है उस परमात्मा की हमें संभालने की, हमारे को यहाँ यथार्थ ज्ञान देने के लिए आने की। और फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए जुलाहे का काम भी करते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे, असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता, एक झोंपड़ी में रहा करता था, कपड़ा बुनकर दिखाते थे। इसका कारण क्या था? ये कहते हैं समझदार को संकेत बहुत होता है। वो ये बताने आए थे तुम सारा जीवन इस माया के डले ढोंड में बर्बाद कर रहे हो, बड़ी कोठी हो, बड़ी कार हो, बड़ा महल हो, और भक्ति जो उद्देश्य था इसका वो भूल चुके हो। जीव को परमात्मा ने कहा है घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25, कह कबीर अधिका कहे वह को नहीं विचार। इससे घना जो मांगता है वो तो फिर बुद्धिहीन इंसान है। घर तो 3.5 हाथ, क्योंकि ये शरीर जो है 3.5 हाथ का होता है प्रत्येक प्राणी का। हाथ इसको कहते इतने पोर्शन को, और प्रत्येक का यो 3.5 हाथ की पूरी हाइट 3.5 हाथ की होती है। परमात्मा कहते आपने एक चारपाई पे, वह चाहे 3 कमरे की कोठी हो चाहे 10 कमरों की कक्ष की, एक कोने में एक चारपाई पे ही विश्राम करना है। तो बाकी की बकवाद की क्या आवश्यकता है? जो मूल उद्देश्य खोकर बैठ गया है, अरबपति खरबपति यहाँ सब कुछ जोड़ जाड़ के छोड़ गए। और यहाँ वो कले कोठी बना रहे थे फैक्ट्री, और वो आप कुत्ता बनकर सैर सपट्टा कर उसी गली में, बाढ़ में जावा कोठी आ गई उसका काम। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांडों का संचालक, और वहाँ ऐसे हैंड टू माउथ रह के दिखाया कि भक्ति, कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होई। अब जो प्रसंग चल रहा है तो ये दूसरी सतिथि है जो परमात्मा हमें संभालते हैं। और तीसरी सतिथि वो कभी भी आ जाते हैं एक साधु संत का रूप बना के, और अपने अच्छी आत्माओं को जो परमात्मा के ज्ञान को दृढ़ता से ग्रहण करते हैं, और फिर मुझे नहीं मुचकाए तारा संसार एक तरफ और वो दृढ़ भक्त मालिक का एक तरफ, ऐसे प्राणियों ऐसे महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिलते हैं। उनमें से कौन कौन है वो महापुरुष? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, उनको मथुरा में मिले थे। वो यही साधना कर रहे थे जो आप पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन भ्रमित गुरुओं आचार्यों और शंकराचार्यों और इन महंतों और संतों के द्वारा बताए गए ज्ञान को ग्रहण करके हम सभी कर रहे थे। तो उनको परमात्मा मिले, उनको सचखंड लेकर जा लिए ना, सारा ज्ञान बता दिया, सारा कुछ प्रमाण दिखा दिए, बता दिए गीता और वेदों में। फिर भी बुद्धि ने स्वीकार नहीं की, धर्मदास जी की ने, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान इतना बरवा दिया हजारों वर्षों से। तो परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे इस समय के, कि इस समय मेरा कोई गवाह बने सचमुच ये बताने वाला कि भगवान कौन है। तो उनको सतलोक में लेकर गए।
सतलोक में जाकर क्या देखा कि वहां पर जो सुख है, यहां पर तो सुख का कोई झलक भी नहीं बताई जा सकती। पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर अभी तक जितने भी सतलोक और सचखंड का जो गुणगान किया करते थे, इसमें से विशेषकर कौन कौन है? राधा स्वामी पंथ, आगरा और ब्यास वाले, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले, और बाकी ये सारी उसी के ब्रांच हैं। उसी में से एक अलग से पंथ बना है, ये सच्चा सौदा सिरसा, जिसको धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा इनका नारा है। ये सभी, और साथ में कबीर पंथी, और जितने भी ये कबीर पंथी, क्योंकि कबीर साहब ने बताया कि काल ने कहा था, जब परमात्मा यहां आए थे प्रथम बार हमें ये ज्ञान देने के लिए, तो काल ने विरोध किया था कि नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि कबीर वो परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में वहां प्रगट थे। उसने बहुत घोर विरोध किया था कि तुम नीचे किस लिए जा रहे हो। तब अपने पुत्र के रूप में विराजमान परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाऊंगा, और तूने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड कर रखा है, तूने गलत साधना बता कर उनका जीवन नाश कर रखा है, कुत्ते गधे सूर बना रखे हैं। उनको परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी देने जाऊंगा और उनको सही भक्ति बताऊंगा, तेरे जाल से निकाल कर ले जाऊंगा। तब उसने परमात्मा के ऊपर एक घात किया था, उसको मारना चाहा था, लेकिन मालिक की शक्ति के सामने उसकी कुछ नहीं बसाई। तब कबीर साहब ने बताया था धर्मदास कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया, मैंने श्वास का सिमरण शुरू कर दिया, सतनाम का, जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक गुप्त है जो दास बताएगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें आगाह कर रहे थे कि कभी आप पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, चाहे किसी कोई देवता आपको हानि करना चाहता है, या कोई भूत प्रेत पितर, कोई भी आपको ऐसा संकट लगे, या कोई अन्य प्राणी, तो उस समय सतनाम का सिमरन अवश्य शुरू कर देना, फिर देखना कैसी बचाव करेगा। तो वो हमें संकेत कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने हमें भी बताने के लिए, ना उनको तो क्या सिमरन की जरूरत, वो तो खुद मालिक है, हमें दृढ़ करते हैं कि तुम ऐसी आपदा के समय इस नाम का जाप याद रखियो। कहीं उस समय आवाज लगा दो हाय माँ मर गया, तो वहां माँ मदद नहीं कर सकती, वहां तो परमात्मा का वो मंत्र मदद करेगा। तो उस मंत्र का जाप किया मैंने, परमात्मा कहते। तो ये काल ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसकी कुछ पार नहीं बसाती। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, तब इसने मेरे पैर पकड़ लिए नीचे घिसट कर और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, क्योंकि ये भी परमात्मा का ही बच्चा है, ये काल भी, लेकिन ये निकम्मा बच्चा हो गया और इसको देश निकाला दे दिया गया। वहां इसने गलती की और हमने भी गलती की इसी के साथ साथ, इसलिए हम भी यहाँ आ गए। लेकिन वो दयालु है परमात्मा, उन्हें फिर दया आई कि गलती हो जाती है बालक पर, जैसे बच्चे कितनी गलती कर दें माता पिता फिर भी क्षमा ही करते हैं। वो हमारा माता पिता है, उसने हम पर फिर दया आई। तो काल ने कहा कि भगवान एक काम करना, मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को नित्य भून कर खाने का। यदि आप सभी को ले जाओगे अभी तो मेरी कैसे भूख मिटेगी। इसलिए आप चौथे युग में जीव ले जाना, 3 युगों में जीव कम ले जाना। इसने पैर पकड़ के छोड़ा नहीं, बुरी तरह रोता रहा। तब कहा ठीक है, और बोल क्या मांगता है भिखारी। तब इसने एक और प्रार्थना की कि भगवान चौथे युग में जब तुम ज्ञान प्रचार करो तो अपना ज्ञान समझाकर अपने बनाकर आप सतलोक ले जाना, जबरदस्ती बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा को पता था कि जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तो इनकी आस्था वहां बनेगी नहीं, और जहां आशा तहां वासा हुई,
मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जब आपको ज्ञान होगा उस सतलोक के सच्चे सुख का, इन सब प्रमाणों से जो दास आपके सामने प्रस्तुत करेगा, आपके अटल विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा है, ऐसा ज्ञान दूंगा आपको, ये सच कर मानना। आपको ऐसा चाह चढ़ेगा सतलोक जाने का, ऐसी उमंग उठेगी आपके, और सच्चाई होगी सारी की सारी। जैसे बच्चे की छुट्टी ना हो और कोई रिश्तेदारी में विवाह हो जाता है तो छोटे उन बच्चों को वहीं छोड़कर माता सोचती है ये इतने पढ़ लेंगे, 2 दिन में जा आती हूँ, तो वो बच्चों को पता लग जाता है, वो रो रो के पीछे चला करें, मैं भी चलूंगा मम्मा के, डटे नहीं डटा करें। तो ऐसी स्थिति आपकी होएगी, क्योंकि यहाँ का तो आपने देख लिया, ये सांग के सुख है, इससे आप खूब परिचित हैं। और नहीं तो दास के इस ज्ञान से और आपकी ये समझन वाली आंखें क्लियर हो जाएंगी, खूब अच्छी तरह समझ सकोगे। और जब सभी प्रमाण होंगे, तो जहां जिन महापुरुषों ने सतलोक देखा, सचखंड वाक्य बताया, उनके एफिडेविट आपके सामने रूबरू किए जाते हैं। आपके लिए करवाया दाता ने सारा कुछ, कि ताकि जब ये समय आवे, ये है वो प्राइम टाइम कलयुग का, जिसमें आप सबको मोक्ष करना है। इस नाम को जो ग्रहण करेगा और इस ज्ञान पर आधारित रहेगा, वो सारे पार हो जाएंगे टोटली, चाहे कितने ले लियो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।